इस के पूर्व आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। तो हमारी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो इस वंदना के लिए, मंगलाचरण के वाचन के लिए आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। जिसने रागी देशिका मादिकी जीते सब जग जान लिया, सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्धिवीर जिन हरि हरे ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, पारसनाथ भगवान की जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा से सफलता को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सम्मानीय प्रशिक्षक। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है नीरज जी? जी बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने जो मंगलाचरण है वो करवाया है। थैंक यू सो मच नीरज जी। और आप सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र कहता हूँ और वेलकम करता हूँ आज के हमारे वेबिनार में। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मौसमी जी है, सावित्री जी है, सरिता जी है, सुरेंद्र जी है, साथ में अर्चना जी है और यस, हाँ अभी मैं देख सकता हूँ बीरा जी है, किरण जी है, उर्मिला जी है, रूपा जी है, धनंजय जी है, उषा जी है, पंकज जी है, संगीता जी है, बालेश्वर जी है। और साथ में अभी सरिता कुमारी जी अपना वीडियो ऑन करिए, आशा देवी जी अपना वीडियो ऑन करिए और निशा भीम जी अपना वीडियो ऑन करिए जरूर से। थैंक यू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप सभी यहाँ पर उपस्थित है और आज बहुत अच्छे से नए विषय के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ 24 यानी 24 जो है यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्टिसिपेंट। सभी का मैं सादर जय जिनेंद्र कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। और यहाँ पर आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे से आप सबका नियत कार्य कर रहे हैं और मैं देख सकता हूँ कि ये दो आपने मूवी इस तरीके से देखी है कि हर रोज आप 10 मिनट 15 मिनट ये मूवी को देखते हो और उसमें से आप लर्निंग जो है वो शेयर करते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने मूवी मौसमी जी बहुत अलग तरीके से देखने की जो दृष्टि जो है ना वो आपने यहाँ पर का सर्जन किया है। तो सरिता जी बहुत बड़ी बात है, अर्चना जी, सुरेंद्र जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आज आपने यानी अभी से पहली बार ये मूवी इस तरीके से सावित्री जी आप देख रहे हो। तो आप सबके लिए आप सबके शिस्तबद्धता के लिए मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, सबको क्लैप करता हूँ और सबको मैं अभिनंदन देता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है पूजा जी, और इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर रूपा जी, किरण जी बहुत अच्छे से मैं कहना चाहूंगा, निशा जी है, रेडमी 9 करके है तो वो अपना रीनेम कर ले। उर्मिला जी यहाँ पर है, सरिता कुमारी जी अपना वीडियो ऑन जरूर से करें, आशा देवी जी अपना वीडियो ऑन करिए, अंजलि जी अपना वीडियो ऑन करिए, धनंजय जी और सभी यहाँ पर उपस्थित है। अपने नोटबुक के साथ आपको बैठना है, अपने आसन के साथ यहाँ पर बैठना है और यहाँ पर सीखना है। तो आप सबने बहुत अच्छे से नियत कार्य कर रहे हो तो उसके लिए आपको अभिनंदन देता हूँ। और दूसरा, आप जितने भी यहाँ पर हमारे साथ मित्र जुड़े हैं जो रेगुलरली आसन कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर वो शेयर कर रहे हैं, उनको भी मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। उनकी भी मैं यहाँ पर जो भी रेगुलर आसन करते हैं उनको मैं सभी को अप्रिशिएट करता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और इस तरीके से
आगे बढ़े। चलिए बढ़िया। तो कितने लोग यहाँ पर है कि आज वो नया सीखना चाहते हैं? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आज कुछ नया विषय, कुछ नए तरीके से, कुछ नए आयाम में हम काम करना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो अलग तरीके से नए अंदाज में काम करना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके धनंजय जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके और ओके उषा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ओके रूपा जी बहुत बढ़िया, और पूजा जी वेरी गुड। ओके अर्चना जी बहुत बढ़िया। ओके और उर्मिला जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विराजी जी वेरी नाइस। ओके 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 बहुत बढ़िया। ओके रेडमी 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 9 आई है, वो अपना रीनेम जरूर से करे तो ताकि आपका नाम दिखाई दे और अटेंडेंस में भी इजी रहे। यस मौसमी जी हम भी सीखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। ओके किरण जी वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय के बारे में, और आज का विषय जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये जो एक पिक्चर आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो यस अंजलि जी थैंक यू। ये पिक्चर जो है आप सबके सामने शेयर करना चाहते हैं। ये पिक्चर जो है वो क्या बताता है? कोई कोई कहेगा, कोई कहना चाहेगा कि आप सबके सामने एक पिक्चर, एक इमेज आप सबके सामने रखी है और स्माइल के साथ बतानी है, ठीक है? स्माइल के साथ एकदम उत्साह के साथ वो आपको बतानी है ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। यस टुनटुन जी भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सजल जी भी है, वेरी गुड। ओके बताइए ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ अर्चना जी, अर्चना कुमारी जी बताएंगे कि एक पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ जी जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए बताइए ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर दोनों साइड से पहाड़ है, उसमें एक आदमी जो एक दूसरे पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जंपिंग कर रहा है। ओके एक 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 पहाड़ में से दूसरे पहाड़ में जंपिंग कर रहा है और वो आपको दिख रहा है, वो वेरी गुड। तो अर्चना जी ये जो जंप कर रहे हैं वो आप भी हो सकते हैं, ये बिराजी जी भी हो सकती है, ये किरण यस जी सर। भी हो सकते हैं, ये सुरेंद्र जी भी हो सकते हैं, ये भाविक भी हो सकते हैं, नीरज जी भी हो सकते हैं, सरिता जी भी हो सकते हैं, सावित्री जी भी हो सकते हैं। यस और नो? हो यस सकते सर। हैं क्या? हाँ वेरी गुड। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम ये जीवन में एक जगह से दूसरे जगह जो हमें ऐसा लगता है किरण जी कि हमारे से नहीं हो सकता है ना, हम नहीं कर सकते हैं, वो संभावना कितनी वो करने की तो वे सारी चीजें हम दिमाग में लेके रूपा जी, हम संगीता जी, निशा जी, तुनतुन जी हम सोचते हैं। तो धनंजय जी आज वो बात करेंगे, विनय जी आज वो, निधि जी बात करेंगे, बालेश्वर जी कि हम कैसे उसके ऊपर जंप लगा के हम वो संभावना क्रिएट कर सके कि हम करें, है ना? तो पहला हमें ऐसा लगता था कि वो कैसे होगा सरिता जी, वो कैसे हो सकता है? तो आज वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे वह निष्ठा हमारे जीवन में आए ताकि सुरेंद्र जी हम सफलता प्राप्त कर सके। तो सफलता किसको प्राप्त करनी है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए सफलता जो है वो किसको प्राप्त करनी है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या हाथ खड़ा कीजिए, क्या हम सब करिए, जो भी करना है आप ये मुझे बताइए कि कितने लोग यहाँ पर है जो सफलता प्राप्त करना चाहता है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मैं आज जानना चाहता हूँ कि कौन सफल होना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए बताइए, धनंजय जी का रेज हैंड हुआ है, और कितने लोग जो है वो करना चाहते हैं? वेरी गुड। पूजा जी ने कहा कि मैं करना चाहती हूँ, वेरी गुड। और कौन है? और कौन है? यस ओके जी जो है, वेरी गुड। ओके निधि जी है, वेरी गुड। तो हम सभी निष्ठा से सफल होना चाहते हैं, ठीक है? तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे निष्ठा से सफल हो, ठीक है? तो आज आपको मैं जड़ी बूटी देने वाला हूँ कि सभी को कैसे सफलता प्राप्त हो, क्योंकि हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो निष्ठा बहुत जरूरी है, ठीक है? तो
यहाँ पर मैं मेरा शेयरिंग करना चाहता हूँ कि आप सभी कितने लोग जो है वो आसन पे बैठे हो। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्योंकि कोई भी हमें सीखना है तो हमें आसन पे बैठ के सीखना है। मैं भी अपने आसन में बैठा हूँ और मेरे आसन का नाम है समझ। जितने लोग हैं वो अपने आसन में बैठे हैं, यस करके मुझे बताइए कि यस मैं भी आसन में बैठी हूँ या बैठा हूँ और यहाँ पर मैं सीख रहा हूँ। कितने लोग हैं चैट बॉक्स में लिखने मुझे बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शायद अर्चना जी आपका ऑडियो ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। आपका ऑडियो ऑन लग रहा है तो प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया, गुड। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जो है रिकैप कर ले, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो हम रिकैप करने वाले हैं और रिकैप में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने तीन जो है किसी की आवाज आ रही है नीरज जी, उनको प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसी की आवाज आ रही है। सुनीता जी का ऑडियो है वो ऑन है, सो बिराजी जी का ऑडियो ऑन है, सो आप प्लीज एवरीवन अपना ऑडियो जो है वो म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। चलिए मैंने कर लिया। ओके, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि रिकेप सेशन में जैसे 3 वेबिनार हमने कंप्लीट किया है, हमारा चौथा वेबिनार कौन सा वेबिनार है? 4th वेबिनार, चौथा नंबर का वेबिनार है। उसमें पहले नंबर के वेबिनार में हमने सीखा था कि आत्मविश्वास से कैसे स्व विकास किया जाए। तो उसमें हमने कौशल के बारे में सीखा था, हमारा शौक क्या है, हमारी हॉबी क्या है उसके बारे में सीखा था, कौन कौन से गुण होने चाहिए वो हमने सीखा था। नया सीखना है, स्वचिंतन करना है, सकारात्मक सोच हमें जो हासिल करना है, तो उसके बारे में हमने सीखा था, आत्मविश्वास से स्व विकास। उसके बाद अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति के बारे में हमने सीखा था। उसमें हमने सीखा था कि 3 हमें बातें याद रखनी है। शारीरिक अनुशासन करना है, यानी 5 मिनट के लिए हमें थोड़ा जो कहते हैं ना कि व्यायाम करना है ना, मेंटली फिट रहना है। तो मानसिक अनुशासन करना है, उसमें रीडिंग करना है, या हमें नए लोगों को मिलना है, बहुत अच्छी सृजनात्मक बातें करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, वो हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कि समय सारिणी के साथ हमें चलना है। तो उसमें हमने सीखा था कि हमें दूसरे नंबर में रहना है, जो है जैसे हमने कहा था ना कि आवश्यक है लेकिन तुरंत करना नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें हमें जीवन में रहना है, तो वो समय सारिणी बहुत अच्छी बात है। तो वो हमने समय सारिणी सीखा था। तीसरा नंबर जो है वो हमने सीखा था प्रतिबद्धता से प्रगति, जिसमें नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबद्धता क्या है वो हमने सीखा था। माता पिता के रूप में हमारी प्रतिबद्धता क्या हो सकती है। बच्चे के मान लीजिए कि कोई जिनके घर में बच्चे हैं तो उनके बच्चे के साथ कैसी प्रतिबद्धता हो सकती है, मित्र के रूप में, पति पत्नी के रूप में, तो हमने वो सीखा था। तो हमने क्या सीखा था? रूपा जी, उषा जी, निशा जी, संगीता जी, किरण जी, सरिता जी, सावित्री जी, मौसमी जी, कि हमें कैसे आत्मविश्वास रखना है, आत्मविश्वास के साथ कैसे अनुशासन में रहना है, अनुशासन के साथ हमें कैसे प्रतिबद्ध होना है तो हमारी प्रगति हो सकती है। तो वो हमने सीखा था कि आत्मविश्वास से कैसे हमारा स्विकास हो सकता है, वो सीखा था। दूसरा हमने ये सीखा था कि अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति क्या हो सकती है और प्रतिबद्धता से कैसे प्रगति हो सकती है। और आज जो हम वीरेंद्र जी सीखने वाले हैं कि सफलता कैसे मिले, है ना किरण जी। तो सफलता कैसे मिले वो आज सीखने वाले हैं। और सफलता जो मिलेगी वो मिलेगी निष्ठा से। तो पहले हम वीरेंद्र जी अपना ऑडियो प्लीज म्यूट रखें, और आज हम सीखने वाले हैं कि निष्ठा क्या है। सफल होना चाहते हैं लेकिन हम वो सीखना चाहते हैं, संगीता जी, निशा जी, उषा जी, की निष्ठा क्या है। तो निधि जी हम आज सीखने वाले हैं, विराजी जी, आशा जी, सरिता जी, डॉली जी, कैलाश जी, सुजीत जी, ये हमारी निष्ठा क्या है। तो निष्ठा क्या है, तो हम आज सीखने वाले हैं निष्ठा।
सुनीता जी अपना ऑडियो प्लीज म्यूट रखें। ओके, तो निष्ठा क्या है? तो निष्ठा का मतलब ये है निष्ठा पूर्वक यानी दृढ़ता पूर्वक टिके या ठहरे रहने की अवस्था या भाव। यानी दृढ़ता पूर्वक यानी मुझे ये काम करना ही है और मैं ये करूंगी ही, तो वो सुनीता है दृढ़ता। वीरेंद्र जी अपने आप को म्यूट म्यूट करिए प्लीज। सुनीता जी अपने आप को म्यूट करिए प्लीज, क्योंकि हमें थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है सुनीता जी। थैंक यू। तो दृढ़ता पूर्वक टिके रहना यानी एक ही जगह पे एक ही काम में कैसे हम दृढ़ता पूर्वक टिके रहे, कि हम कैसे वो करें, कैसे हम उसमें सफलता हासिल करें। तो ठहरना यानी रुकना, रुकना ऐसे कि हम वो करेंगे ही। वो कैसे करें, कैसे हम उसको ऐसा पूर्ण करें कि ताकि हम सफलता करें। कोई भी काम हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें कैसे ठहरे, कैसे दृढ़ता पूर्वक ठहरे, वो आज हम सीखने वाले हैं। उसको कहते हैं निष्ठा। ताकि एग्जाम पर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है सुनीता जी, वीरेंद्र जी, अपने लाइफ में कोई भी एग्जाम है, कोई कोई भी परीक्षा है, उसमें कैसे हम इतनी तैयारी करें, इतनी दृढ़ता पूर्वक कि हम रोजाना 1 घंटा बैठेंगे ही तैयारी करने के लिए। हम 4-5 घंटा, मान लीजिए कि स्कूल में है तो स्कूल में 4-5 घंटा इतना हम दृढ़ता पूर्वक काम करें कि कोई भी काम हमारा याद ना आए। स्कूल तो स्कूल, घर तो घर, हमारा काम तो काम, इतना दृढ़ता पूर्वक करे, इतनी उसमें ध्यान केंद्रित करे कि और कोई भी काम जो हमारे लिए, वो कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण ना रहे, वही काम हो जो हम हाथ में लिए। जैसे हम वेबिनार में है, 7:30 से 9 है, तो उसमें 100% कैसे हम फोकस रहे और कोई भी काम न करे, और कोई भी काम ना करे। यानी मान लीजिए कि बच्चा, छोटा बच्चा भी गोद में है, तो हम कोई परिवार के सदस्य को दे दे, क्योंकि हमारा ध्यान उसमें जा रहा है। जैसे हम कुछ खाना पका रहे हैं, तो खाना कोई किसी को और किसी को दे दे वो समय के लिए, और यहाँ पर रहे, है ना। मान लीजिए कि अपना वीडियो ऑफ है तो वीडियो ऑन करिए, है ना। किसी से बात कर रहे हैं तो उनको बताइए कि 7:30 से 9 यहाँ पर दृढ़ता पूर्वक हमें रहना है ना। तो ये बहुत जरूरी है। और कोई भी काम नहीं करना है, वेबिनार को समझे, अच्छे से करे, और उसके साथ कोई और नहीं काम करना है। यानी किसी से बात नहीं करना है घर पे, लेकिन यहाँ पर ही फोकस रहना है। तो यहाँ पर फोकस रहने के लिए अपना वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी है, और साथ में नोट जो है आपकी वो रखना बहुत जरूरी है, पेन रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो है कोई कोई जो है भटके नहीं। यानी दिमाग से आपको ऐसा ना लगे कि ये माइंड जो है हमारा भटक जाए, ऐसा नहीं करना है, वो भी दृढ़ता है। ठीक है। तो मन में होने वाले दृढ़ चाहिए या विश्वास, और क्या कहते हैं, निश्चय। तो मन में आपका बहुत दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ निश्चय हो, उसको कहते हैं निष्ठा। तो दृढ़ता, ठीक है ना, डटे रहना, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं निष्ठा। दूसरा, मन में होने वाले दृढ़ निश्चय को हम कहते हैं विश्वास। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा भी है कि जो अस्पताल में है, लेकिन अस्पताल में होने के बावजूद वो जो है, जब यहाँ पर है कि वेबिनार है तो है, उसमें मुझे करना है तो करना है, उसको कहते हैं दृढ़ता। कि कोई बात नहीं, मेरा जो है अभी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये जो मैं देखूंगी, ये मैं देखूंगा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं सकारात्मक सोचने लगती हूँ, मैं सकारात्मक सोचने लगता हूँ, तो ये विश्वास है। और विश्वास जो है वो है निष्ठा। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, और कोई अलावा, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये दृढ़ता को मैं, आपकी दृढ़ता को, आपके अंदर की जो दृढ़ता है, उनको मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि वही सही निष्ठा है।
और जीवन में क्यों जरूरी है, तो आज हम सीखने वाले हैं। निष्ठा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, कौन बताएगा? चलिए, सावित्री जी, सरिता जी, पूजा जी, तुनतुन जी, निधि जी, सुनीता जी, डॉली जी, मौसमी जी, विनय जी, अंजलि जी, सुरेंद्र जी, बालेश्वर जी, टेक्नो KG5P है वो क्या नाम है, किसका नाम है? वीरेंद्र जी, क्या कहते हैं? सरिता जी, मुझे बताइए कि ये निष्ठा क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, ये निष्ठा क्यों जरूरी है, कौन बताना चाहेगा? चलिए, निष्ठा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, मुझे बताइए। हाँ जी, निष्ठा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? चलिए, कौन बताना चाहेगा? ये जो दृढ़ता है, ये जो निश्चय है, वो क्यों जरूरी है? चलिए, कौन बताना चाहेगा? किरण कुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कि आपके जीवन में ये दृढ़ता पूर्वक या ठहरे रहना या दृढ़ निश्चय करना क्यों जरूरी है? चलिए, जो भी विचार आ रहा है, जो भी सोच है आपकी, उससे बता सकते हैं। किरण किरण कुमारी जी, यस, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। हमें जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए विश्वास रखना है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हमें पूरा करके छोड़ेंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए दृढ़ता जरूरी है, और आगे बढ़ेंगे ही तो ही हमारी सोच बड़ी होंगी, तो ही हमें सफलता मिलेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो किरण कुमारी जी की मेरा माइक जो है वो म्यूट हो गया, सॉरी। तो निष्ठा क्यों जरूरी है, तो किरण जी ने बहुत अच्छे से बताया है, और किरण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि निष्ठा इसलिए जरूरी है कि हमें आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ेंगे तो ही सफलता प्राप्त होगी, तो ही हमारी सोच बढ़ेगी, तो ही हमें सफलता हासिल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड किरण, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बात बताया है। तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि निष्ठा क्यों जरूरी है, वो हम देखेंगे। निशा जी, ठीक है। तो सावित्री जी, निष्ठा क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक प्राथमिक कारण उनका समर्पण का भाव होता है, जो उद्देश्यों और जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। यानी जो किरण जी ने जो बताया, किरण जी ने क्या बताया कि उनकी एक समर्पण भाव है। समर्पण भाव इसलिए है कि उनको आगे बढ़ना है, समर्पण भाव इसलिए है कि कुछ नया सीखना है, उनके उद्देश्य को हासिल करना है, उनके जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको एक पिक्चर बताया था कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जंप कर रहा है, कूद रहा है वो व्यक्ति। और व्यक्ति हम भी हो सकते हैं, संगीता जी आप भी हो सकते हैं, निशा जी आप भी हो सकते हैं, रूपा जी आप भी हो सकते हैं, उषा जी आप भी हो सकते हैं, उर्मिला जी आप भी हो सकते हैं। और वो जो है, वो क्या होता है, कारक क्या है? कारक ये है उनके जीवन लक्ष्य, है ना। कि जीवन के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, उनकी समर्पण भाव है। समर्पण ये है कि हमें अपना समय का योगदान देना पड़ेगा। हमारी मानसिक समतुला और शारीरिक समतुला एकदम श्रेष्ठ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे उद्देश्य के साथ चलना पड़ेगा। तो हमारा पारस विद्या योजना का उद्देश्य क्या है? हमारी पारस विद्या योजना का उद्देश्य है कि हमारी जो मधुबन है, हमारे आसपास के जो विस्तार है, उसमें सही शिक्षा हमारे शिक्षक एवं जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, यानी आप जो है, जो काम भी कर रहे हैं, उनमें उनमें क्या परिवर्तन हो। तो परिवर्तन होगा, आपके अंदर एक नई सोच होगी, एक नया आयाम होगा, जीवन का नया उद्देश्य होगा, एक जीवन लक्ष्य होगा। तो आपसे आपके जो साथ में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे, और एक नए देश का, एक नए नागरिक के रूप में वो आएंगे। एक समृद्ध भारत बनेगा, समृद्ध समाज बनेगा, और वो ही हमारे वीरेंद्र जी, हमारा क्या है उद्देश्य। तो वीरेंद्र जी, आप जो कहना चाहूंगा, आपको मैं कहना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार आपका ऑडियो ऑन हो रहा है, प्लीज आपका ऑडियो आप ऑफ रखें,
क्योंकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। वो भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब भी वेबिनार में हो तो वो याद रखना है कि आपका वीडियो ऑन हो, और ये भी याद रखना है कि बार बार हमारा ऑडियो ऑन न हो, नहीं तो क्या होगा, किसी को डिस्टर्ब होगा, है ना। तो हमें भी ये करना है कि हम किसी को डिस्टर्ब का कारण न बने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, सभी को ध्यान में रखना है। हाँ, कोई टेक्निकल कोई ऐसी है ग्लिच है तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार हमें ही ना पता हो कि हमारा ऑडियो जो है वो ऑन हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। वो हमें ध्यान में रखना है कि हम किसी का डिस्टरबेंस का कारण न बने, वेबिनार हमें ध्यान में रखना। तो फिर से वीरेंद्र जी, आपका ऑडियो जो है वो प्लीज म्यूट रखे, आपसे नम्र विनती है। चलिए, तो निष्ठा क्या है, दृढ़ता पूर्वक हमें हमें अपना काम करना है, ठीक है। चलिए, ओके। तो जैसे सुजीत जी का एक आपको बताया गया है कि नियत कार्य सभी को करना है, शायद जो है जो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आपका नियत कार्य जरूर से करें। आपको पता ही है कि आप नियत कार्य अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जो भी अपना नियत कार्य नहीं कर रहे हैं उनसे नम्र विनती है, वही स्वयं अनुशासन है और करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप जरूर से करें। दूसरा, विनय जी ने एक सूचना बताई है कि अपना ऑडियो जो है वो म्यूट रखना है, और जिनका भी वीडियो ऑफ है वो ऑन रखना है। ये भी स्वयं अनुशासन है, बार बार कहना हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमें वो ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बताया कि अपने कार्य के प्रति निष्ठावान कैसे बने, निष्ठा क्या है वो हमने पता चला। निष्ठा क्या है कि हमें दृढ़ निश्चय करना है। निष्ठा यानी हमारे कार्य के प्रति विश्वास। निष्ठा यानी क्या, दृढ़ता पूर्वक सोचना, तो वो है निष्ठा। और निष्ठा क्यों जरूरी है, निष्ठा इसलिए जरूरी है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन को लक्ष्य को हासिल करना है, अपने उद्देश्य को हासिल करना है, इसलिए निष्ठा जरूरी। तो मुझे ये बताइए कि कौन निष्ठावान बनना चाहता है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, कौन जो है वो अपने जीवन में निष्ठावान बनना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, हाँ जी, कौन जो है अपने जीवन में निष्ठावान बनना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके, ग्रेट। तो सभी निष्ठावान बनना चाहते हैं, और आज हम सीखेंगे कि अपने कार्य के प्रति कैसे निष्ठावान बने। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि थोड़ा मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आप देखिए कि एक इमेज आपको दिख रही है, एक पिक्चर आपको दिख रहा है, उसमें क्या दिख रहा है, कोई कोई कहना चाहेगा? हाँ, कोई कहना चाहेगा ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? हाँ जी, कौन कहना चाहेगा कि ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? चलिए, मुझे बताइए, कौन बताना चाहेगा? हाँ जी, हाँ बोलो, उषा जी बोले, उषा जी बोले। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बोले, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ एक लड़का रस्सी पकड़ के चढ़ रहा है झंडा के पास। वेरी गुड, यानी वो क्या करना चाहता है? वो चढ़ रहा है शायद, यानी वो उसके वहां पर वो चढ़ना चाहता है ना, यहाँ पर पहुंचना चाहता है, सुनो, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, सरिता जी आप बताइए। वेरी गुड उषा जी, बहुत बढ़िया आपने बताया है, वेरी गुड। हाँ, सरिता जी आप बताइए। सर ये अपना लाइफ को हासिल करना चाह रहा है, जैसे एक कदम से कदम उठते जा रहा है, तो अपने ऊंचाइयों को छूना चाह रहा है। अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहता है, वेरी गुड। ओके, वो कैसे आपको पता चल रहा है? जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहा है,
ओके ओके, वेरी गुड। तो मैं सरिता जी आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रस्सी पकड़ के जो लड़की है लड़का है वो सरिता जी या उषा जी है या रूपा जी। अब देखिए कि ये पहले वेबिनार में थे तो आप पहले स्टेप में थे, यानी आत्मविश्वास से स्व विकास में थे। उसके बाद आपने जंप लगाया दूसरे में, यानी आप स्व अनुशासित होते हैं। और उसके बाद आपने तीसरे में जंप लगाया और वो था आपका क्या था? तीसरा कौन सा वेबिनार था आपका? कौन सा वेबिनार था? प्रतिबद्धता से प्रगति, है ना? तो प्रतिबद्धता से प्रगति में आप गए और अभी जो है चौथा वेबिनार है यानी निष्ठा से सफलता। तो रूपा जी आप चौथे में स्टेप में आ रहे हो, यानी निष्ठा से सफल होना चाहते हैं सरिता जी। और ये हम चौथे वेबिनार में सफलता हासिल करने वाले हैं। वो ध्वज के ऊपर हमारा झंडा लहराना चाहते हैं और वो है ना? तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम थर्ड वेबिनार से आगे जा रहे हैं, यानी जीवन में सफलता कैसे हासिल करनी है, निष्ठावान कैसे होना है, वो सीखना चाहते हैं, है ना? तो ये बात है, यानी हम है, ये पिक्चर में हम है जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप और तीसरे स्टेप से अभी आगे और ऊपर हम जाना। तो निशा जी, संगीता जी, उर्मली जी, ये और कोई नहीं, आप हो। वीरेंद्र जी, और कोई नहीं, निधि जी, अर्चना जी, आशा जी, ये आप हो। अंजलि जी, धनंजय जी, पूजा जी, और कोई नहीं, ये तो हम हैं। हम खुद, हम स्वयं हैं जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में और तीसरे से अभी चौथे में जा रहे हैं। तो आपके अंदर वो निष्ठा जो है वो आ गई है और निष्ठावान बनने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर निष्ठावान कैसे बने? तो निष्ठावान कैसे बनना है बता दूं। निष्ठावान जो है वो लोग जो है प्रतिबद्धताएं पूर्ण करते हैं। प्रतिबद्धताएं पूर्ण करते हैं यानी कि अपना जो भी वचन है, जो अब हमने वचन दिया है वो अच्छे से पूर्ण करते हैं। समझ में आ रहा है कि मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपको फोन करूंगा, मैं ये निभाता हूँ वचन अपने स्वयं के लिए कि आपने अपने संबंध में माता पिता के रूप में हो सकता है या मित्र के रूप में हो सकता है, नागरिक के रूप में हो सकता है, आपके एक जो है ना कि आप अपने अपने खुद के लिए हो सकता है। जो भी प्रतिबद्धता आपने वचन दिए हैं वो आप निभाओ तो आप निष्ठावान हो सकते हो। ठीक है, नहीं निभाते हो, भूल जाते हो तो ये निष्ठा नहीं है, ये निष्ठावान आपके अंदर नहीं। तो निष्ठावान जो लोग हैं वो उत्साहित होते हैं, यानी पहले वेबिनार से जिनका उत्साह था वो बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता है, वो बढ़ता ही जाता है उषा जी। और वो आगे और सीखना चाहते हैं और नियत कार्य करते हैं और अपने आप के ऊपर जंप लगाते हैं और मुझे हासिल करना है और मुझे आगे बढ़ना है और मुझे जो है अपने ऊपर काम करना है। वो सोचना उसको कहते हैं, यानी हमारा उत्साह निशा जी बढ़ना चाहिए। हमारा उत्साह जो है ना वो कम नहीं होना चाहिए, है ना? हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए। उसका जो मापदंड है टुनटुन जी, उसको ये कहते हैं कि हम भी जुड़े और सभी को जोड़े। यानी हमें तो जुड़ना ही है, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो। और हम 2-3 लोगों को जो नहीं आ रहे हैं, जो नहीं नियत कर रहे हैं, नियत कार्य कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, उनको भी हम फोन करके बताएं, उनको ही हम मिल के बताएं कि नियत कार्य नहीं करोगे तो शायद आप व्हाट्सएप ग्रुप में से रिमूव भी हो सकते हैं। तो रिमूव नहीं होना है, हमें सफलता हासिल करनी है, बीच में से नहीं छोड़ना है। तो ये उत्साह जो है वो आपको टिकाए रखना है। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, नियत कार्य हर रोज करते हो तो आपका उत्साह
बढ़ता है कि कम होता है, मुझे बताइए। आप जब हर रोज नियत करते हो तो आपका उत्साह संगीता जी बढ़ता है। आप हर रोज आप अपना जो मूवी है वो अलग दृष्टिकोण से देखते हो तो आपका उत्साह बढ़ता है। आप हर रोज अपने ऊपर काम करते हो शारीरिक अनुशासन से करते हुए तो आपका उत्साह किरण जी बढ़ता है। आप हर रोज एक कागज एक पेज अच्छा पढ़ते हो तो आपका संस्कार आपका गुण जो है वो बढ़ता है ना। तो हर रोज 5-10 मिनट अपने लिए निकालने बहुत जरूरी है। वही उत्साह जो है आपका बढ़ाता है, वही आपको निष्ठावान जो है करवाता है। तो ये उत्साह जो है हमारा और बढ़ना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। निष्ठावान लोग प्रेरणादायी होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो है सुजीत जी है, कैलाश जी है, हाँ, रिस्पेक्टेड विजय जैन सर है, रिस्पेक्टेड जवाहरलाल जैन सर है, श्रीमती मीनू मैडम है, जो है नीरज जी है, सज्जल जी है। तो कितना जबरदस्त अपने 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 लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, हमारे पारस विद्या योजना के लिए काम करते हैं। हमारे साथ विनय जी जो है वो भी प्रेरणादायी व्यक्ति है। अब देखिए कि वो अपने लिए तो समय निकालते ही हैं, लेकिन समाज के लिए, है ना, हमारे हमारे जो जैन समाज के लिए या हमारे पारस विद्या योजना के आप सभी के लिए समय निकालते हैं कि आपको आगे बढ़ाना है। आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा मधुबन आगे बढ़ेगा, हमारा मधुबन आगे बढ़ेगा तो हमारा हमारे जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं मधुबन के, वो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आप आगे बढ़ते हो तो पूरे मधुबन की सफलता है। यस और नो, है ना। मुझे बताइए कि ये प्रेरणादायी बात है कि नहीं? है ना। तो ये प्रेरणादायी बात है कि टुनटुन जी आगे बढ़ेंगे तो उनके उनके जो घर के सभी सदस्य हैं आगे बढ़ेंगे, उनके घर के सदस्य आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ एक नए समाज का निर्माण होगा, नए समाज का निर्माण होगा। उनके आसपास जो टुनटुन जी के आसपास के जो पड़ोस वाले हैं या उनके आसपास जो रहने वाले हैं उनकी सोच जो है विकसित होगी। तो वो सोच विकसित होने से उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे विकसित होंगे, उनको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी और एक अच्छी शिक्षा मिलेगी तो एक नए समाज का निर्माण होगा और एक नए समाज का निर्माण होगा तो एक नए भारत देश का निर्माण होगा और नए भारत देश का निर्माण का उद्देश्य जो है वो वो जीवन लक्ष्य है, वो पारस विद्या योजना का लक्ष्य है, वो जैन शिक्षा समृद्धि का लक्ष्य है और वो है निष्ठा। कि वो है निष्ठा कि पूरे 3 साल से 10 साल से उससे पहले से विजय जैन सर और कैलाश सर अपने उसके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सुजीत जी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। तो कितने साल से अब अपने मधुबन में काम कर रहे हैं। और देखिए कि कोरोना के बाद 3 साल लगातार 450 वेबिनार लगातार वो कर रहे हैं। कोई ऐसी संस्था मैंने दोस्तों आज तक मैंने देखी नहीं है कि लगातार वो इस तरीके के वेबिनार कर रहे हैं, 450 से ऊपर, है ना। ये बहुत बहुत वो कहते हैं ना कि गैर है इस तरीके से समाज, ये इस तरीके से जैन शिक्षा समृद्धि, इस तरीके से पारस विद्या योजना आपको देख रही है, आपको समर्पण भाव से दे रही है। मुझे लगता है निष्ठावान होने का सबसे बड़ा उदाहरण ये पारस विद्या योजना है और ये जैन शिक्षा समृद्धि। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, उनके निष्ठा के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सभी अपने घर पे एकदम जोरदार तालियां करिए क्योंकि ये जो है ना ये बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य। और ये कठिन कार्य जो है ना हमारे जो निष्ठावान व्यक्ति आदरणीय विजय जैन सर, आदरणीय जवाहरलाल जैन सर, श्रीमती मीनू मैडम, वो और साथ में सभी जैन शिक्षा समृद्धि के परिवार, सभी पारस विद्या योजना के परिवार वो कर रहे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें कुछ मेरा छोटा सा भी अंश है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उसमें कुछ मेरा भी 1% या 0.01% मैं थोड़ा अपना योगदान दे रहा हूँ। तो मैं अपने आप को
सौभाग्यशाली समझता हूँ और यही हम सबको प्रेरणा देती है। यस और नो? है ना? यही हमें प्रेरणा देती है कि आज पारस विद्या योजना 1 सक्सेस रहा तो वो अटका नहीं, पारस विद्या योजना 2 भी बना, तो यही प्रेरणा है। आज पारस विद्या योजना 2 सक्सेस होगा तो पारस विद्या योजना 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 10, 12, 15, 16, 17 और अगणित बनेगा। मुझे लगता है यही प्रेरणा है। तो उषा जी जब 50 लोगों को प्रेरणा देंगे तो उषा जी, रूपा जी, ये आप भी प्रेरणादायी बन सकते हैं और आप भी प्रेरणादायी हो। ये पारस विद्या योजना 2 का उद्देश्य है कि हम सभी, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हमारे आसपास सभी को प्रेरणा दे और यही हमें निष्ठावान बनाएगी, यही हमें आगे बढ़ाएगी, है ना? तो कितने लोग हैं कि अपने आप को प्रेरणादायी बनाना चाहते हैं, अपने आप को जीवन में प्रेरणादायी व्यक्तित्व जो है खिलवाना चाहते हैं? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो निष्ठावान लोग जो है वो योजना बनाते हैं और पूरा भी करते हैं। तो योजना बनाना एक बात है और उसको पूरा करना एक बात है। तो योजना जरूर से बनाए, लेकिन उसके साथ उसको पूरा भी करना है ना? कि जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे जीवन में ये हासिल करना है, तो ये हासिल करना सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काम भी करना है ना? जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे ये एग्जाम में ये पास होना है, या मुझे अपने अपने नागरिक के रूप में कर्तव्य अपने आप को बढ़ाना है, या अपने परिवार में ये मुझे योगदान देना है, ये शिक्षक के रूप में मुझे स्कूल में ये योगदान देना है, उसकी योजना भी बढ़ानी है और उसके ऊपर कार्य भी करना है। नहीं तो योजना बनाएंगे, कार्य नहीं करेंगे तो निष्ठावान नहीं होंगे। और मान लीजिए कि आप योजना के बिना काम करते हो तो निष्ठावान नहीं होंगे। तो पहले हमें योजना बनानी है और उसके ऊपर काम भी करना है, तो हम एक अच्छे, जो कहते हैं ना कि निष्ठावान व्यक्ति है, ऐसा बताया जाएगा। निष्ठावान लोग समायोजन करते हैं, यानी जैसे निष्ठावान लोग समायोज्य करते हैं, समायोज्य होते हैं, यानी समायोज्य यानी सबको समाहित करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक टीम वर्क में, साथ में मिलके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अकेला ही आगे बढ़ूं तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? नहीं, मैं अकेला नहीं, लेकिन पूरे लोगों के साथ। जैसे मैं आपको बताऊं, पारस विद्या योजना की सफलता मेरी सफलता नहीं है, पारस विद्या योजना की सफलता आप सबकी सफलता है ना? तो सभी को आगे बढ़ाते हुए हमारी सफलता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हमारे 30 पार्टिसिपेंट है आज, उसमें एक भी रह जाए, है ना, एक भी रह जाए तो हमें सफलता नहीं आती है। यस और नो? हमें सफलता कब हासिल होगी कि एक एक पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर है वो निष्ठावान बने, तो ही हमें सफलता हासिल होगी, है ना? तो उसके लिए मुझे एक की नहीं सबकी जरूरत है, एक की नहीं सबका मूल्य है ना? तो एक नहीं सब, और सब में आगे बढ़ना, तो ये है समायोज्य बनना, तो वो हमें सीखना है, सीखना। जैसे मैं आपको बताऊं, परिवार में एक भी बंदा पीछे हो जाए ना तो परिवार की सफलता नहीं है। यस और नो? एक भी बंदा परिवार में मान लीजिए कि पीछे हो जाए, या उनका विचार जो है योग्य नहीं है, या बहुत जो है कमजोर है, तो क्या परिवार सफल हो गया? क्या परिवार निष्ठावान होगा? नहीं। एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए परिवार में, तो वो परिवार, संगीता जी, समृद्ध परिवार होगा। यस और नो? समृद्ध परिवार यानी उर्मिला जी, एक भी व्यक्ति की बात बाकी नहीं, एक भी व्यक्ति की बात बाकी नहीं है, एक भी व्यक्ति समाज का, परिवार का छूटना नहीं चाहिए, और वही उर्मिला जी हमें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वेरी। तो निष्ठावान लोग जो है वो आत्म अनुशासित होते हैं। आत्म अनुशासित होना क्या? तो आत्म अनुशासित यानी कि हमें आत्म अनुशासन
से आगे बढ़ना है। यानी कोई भी कार्य हम हाथ में ले तो उसको पूरा करना ही है। तब तक नींद नहीं आनी चाहिए, तब तक हमें सोना नहीं है, जब तक हमारा कार्य, हमारा सुनिश्चित कार्य पूरा नहीं हो। तो वही आत्म अनुशासन है। तो निष्ठावान लोग जो है प्रतिबद्ध होते हैं, साहित होते हैं, प्रेरणादायी होते हैं और योजना बनाते हैं, उसको पूरा करते हैं, समायोज्य होते हैं और अनुशासित होते हैं। तो ये हमें निष्ठावान कैसे बने, तो इस तरीके से हम बना जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक स्क्रीन आपको बता रहा हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो वो जो अपनी जो निष्ठा अपने समाज के लिए, भारत देश के लिए है, ऐसे ऐसे सुखदेव जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, आज हम उनको याद करते हैं। क्योंकि इसलिए याद करते हैं कि उनके अंदर क्या थी, निष्ठा थी। दूसरे इमेज में हम देखते हैं, दूसरे इमेज में हम ये देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि मुझे गर्व है कि मैं इस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान, जिसे हम 12 जनवरी को हम यूथ डे, नेशनल यूथ डे के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में हम मनाते हैं। क्योंकि 12 जनवरी को हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती होता है। यस और नो, है ना? तो नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में हम मनाते हैं क्योंकि 12 जनवरी को हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। और वो स्वामी विवेकानंद जी जो जीवन में निष्ठा लाए, क्योंकि निष्ठा इसलिए आए क्योंकि भारत देश में उन्होंने एक समर्पण का भाव रखा है। भारत देश में उन्होंने एक उद्देश्य, एक जीवन लक्ष्य रखा है कि भारत, हमारी जो भूमि है वो आगे बढ़नी चाहिए, भारत देश आगे बढ़ना चाहिए। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु जो है वो ऐसे शहीद है कि जिसने समर्पण भाव भारत देश को दिया और भारत देश को आजादी दी। तो उनके अंदर वो एक निष्ठा थी, एक दृढ़ता थी, तो भारत देश को आजाद करना है ना? वो भारत देश को आजाद करना है। ऐसे शहीदों की ये मैंने बात बताई। ऐसे ऐसे व्यक्ति को करना है, ऐसे व्यक्ति जिसने भारत देश को मानसिकता से आजादी दिलाई, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी जो बहुत कम साल जो हमारे साथ रहे, यानी 39 की एज में उनकी डेथ हो गई, लेकिन 39 ईयर्स ही वो जीवित रहे। लेकिन ऐसे जिए कि लगा ऐसा लगा कि जैसे कहते हैं ना कि कितने जीते हो, क्या कितने साल जीतोगे, ऐसा नहीं है। कितने पल आपने जिए, कितने साल जिए वो नहीं है, कितने पल आपने जिए, उसके ऊपर आपका व्यक्तित्व होता है, उसके ऊपर आपकी आपकी सफलता हासिल होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कितने पल अपने जीवन में जिए, वो सबसे बड़ी बात है। और देखिए, स्वामी विवेकानंद जी को अभी भी हम याद करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यह शेयरिंग क्या क्या सीख मिलती है, तो वो जरूर से शेयर करें। तो यह से आपको मिलता है कि हमारा जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है ना? तो कर्तव्य बोध हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में एक कर्तव्य है कि जीवन में हमें सबके लिए उपयोगी होना है और उपयोगिता में ही हमारी पूर्णता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भावी गोस्वामी जो है, क्यों उनका जीवन है, क्योंकि मैं किसी को उपयोगी हूँ। यस और नो, उपयोगी रहूं। मेरे जीवन में मैं कैसे दूसरों के लिए उपयोगी रहूं, यही मेरी यही मेरी जीवन का उद्देश्य है। जैसे मान लीजिए कि टुनटुन जी जो है, उनका उद्देश्य ये है कि मैं कैसे उपयोगी रहूं मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे परिवार के लिए। यस और नो, हमारी उपयोगिता ही हमारा अस्तित्व है। यस और नो, मुझे बताइए कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि उर्मिली जी का ही उपयोगिता ही उनका अस्तित्व है, नीति जी का अस्तित्व ही उनकी उपयोगिता है, संगीता जी का अस्तित्व ही उनकी उपयोगिता है।
हमारी उपयोगिता नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। यस और नो, मुझे बताइए, है ना। ये एज ए नागरिक के रूप में आपकी उपयोगिता क्या है, ऐसे आप जो है आप देखिए अपने टीचर के रूप में आपकी उपयोगिता क्या है, माता पिता के रूप में आपकी उपयोगिता क्या है। तो वही है कि आप जो है उपयोगी रहे या उपयोगी हो, वही निष्ठा है, वही वो संबंध के लिए, वही वो परिस्थिति के लिए सबसे जरूरी है कि आप कितने उपयोगी हो, है ना। तो मुझे बताइए भाविक जो है वो उपयोगी होंगे तो उनका अस्तित्व होगा। तो यही बात है कि हम उपयोगी रहना यानी सीखना और सिखाना। उपयोगी होना यानी क्या उषा जी? सीखना और सिखाना, है ना। तो यहाँ पर अर्चना जी, यहाँ पर सरिता जी, यहाँ पर सूरज जी, यहाँ पर आशा जी, उपयोगी होना रूपा जी, डॉली जी, उसको कहेंगे सीखना और सिखाना। तो आप जो सीखते हो लेकिन सिखाते नहीं हो तो उसकी उपयोगिता नहीं। जो आपने सीखा वो आपके परिवार के सदस्य के साथ नहीं बांटा तो नहीं सीखा। तो बांटना यानी कि सिखाना, बांटना यानी कि शेयर करना, बांटना यानी कि आप किसी 2-3 लोगों को के साथ अपनी बात को शेयर करना। तो यही जो है आपको आगे बढ़ाता है और यही आपका कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कर्तव्य बोध के बारे में हमने शहीदों की बात की और स्वामी विवेकानंद जी की भी बात की। तो कर्तव्य बोध होने से हमारी निष्ठा प्रकट होती है। नेक्स्ट, जैसे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत सबसे जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति की बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त बात है, रियल बात है, उसके बाद उनको करना चाहता हूँ। ये दशरथ मांझी है। दशरथ मांझी करके एक व्यक्ति है जो 22 साल से एक हाथ से एक पहाड़ को काट दिया। क्या आप बिलीव करोगे? उन्होंने 22 साल तक एक ही काम किया कि एक अपने हाथों से एक पहाड़ को काट दिया, है ना, पहाड़ को तोड़ दिया। और वो जो है उन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी पत्नी की तरह चिकित्सा देखभाल के बिना कोई और न मरे। अपने गांव से अस्पताल तक की दूरी उस वक्त थी 70 किलोमीटर, यानी 70 किलोमीटर लगातार सिर्फ 1 किलोमीटर कर दे। अब देखिए उन्होंने एक पहाड़ जो है तोड़ दिया, काट दिया 22 साल लगातार मेहनत करने से। और उन्होंने जब वो क्यों किया? क्योंकि उनका उद्देश्य यही था कि जब उनकी जो पत्नी थी, उनको उनको जो है अस्पताल ले जाना था, तब उस वक्त जो है पहाड़ था, उस वक्त 70 किलोमीटर जो है उसको आप पार करके जाना था। और उस वक्त जो है ट्रैवलिंग की सुविधा भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने जो है वाइफ को खोना पड़ा। अस्पताल की सर्विस उनको समय पर नहीं मिली, इसको उनको वाइफ को खोना पड़ा। और तब निश्चय लिया, तब जीवन लक्ष्य बनाया कि मेरी वाइफ को जो जिस तरीके से अपना जीवन जो है वो यानी मर गई मेरी वाइफ, तो इस तरीके से और कोई जो है किसी की पत्नी या किसी की बहन या कोई भी व्यक्ति ऐसे मरे नहीं, है ना। इसलिए उन्होंने पूरा 22 साल उन्होंने ये पहाड़ तोड़ने के लिए लगाया कि और कोई ऐसा इस तरीके से नहीं मरे। इसलिए उन्होंने 1 किलोमीटर पहाड़ तोड़ के वो डिस्टेंस कर दिया। मुझे बताइए ये दशरथ मांझी को आप क्या कहेंगे? ये दशरथ मांझी को आप कहेंगे धैर्य का चमत्कार। 22 साल तक निशा जी, किरण जी, 22 साल तक टुनटुन जी अपने हाथों से एक पहाड़ को तोड़ दिया। कैन यू इमेजिन? आप क्या सोच भी सकते हैं एक पहाड़ को एक व्यक्ति तोड़ सकता है? यस, तोड़ सकता है। और वो भी अपने धैर्य से, चमत्कार, धैर्य के चमत्कार। इतनी धीरज, इतने धीरजवान। आप देखिए एक नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन कर लिया।
एक नामुमकिन काम को, एक 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 जो कहते हैं ना कि असंभव काम को भी उन्होंने संभव कर लिया, क्योंकि उनके अंदर धैर्य था, उनके अंदर धीरज थी निशा जी, उनके अंदर वो दृढ़ता थी, उनके अंदर वो विश्वास था कि मैं और कोई परिवार के व्यक्ति को अस्पताल समय पर जो है नहीं करने से डेथ नहीं होनी चाहिए, अस्पताल की दूरी में कम करके ही रहूंगा, ये पहाड़ को तोड़ के ही रहूंगा, कोई मेरा साथ दे या ना दे निधि जी, कोई मेरा साथ दे ना दे किरण जी, लेकिन मैं जो है वो अपना काम करूंगा, अकेले ही तो अकेले ही, लेकिन मैं करूंगा। तो ये धैर्य का चमत्कार है और ये रियल लाइफ में हुआ है, ये रियल एग्जाम्पल है, हम सबके लिए प्रेरणा है। मुझे बताइए कि ये मांझी, दशरथ मांझी है, वो हमारे लिए निष्ठावान है कि नहीं? यस और नो? उनके अंदर निष्ठा है, थी कि नहीं? आया ना? तो मुझे बताइए, ये दशरथ मांझी ने अपने लिए ये पहाड़ तोड़ा? हेलो, दशरथ मांझी ने वो अपने लिए पहाड़ तोड़ा? नहीं, अपने लिए पहाड़ नहीं तोड़ा, अपने गांव के लोगों के लिए पहाड़, है ना? तो ये अपने गांव के लिए पहाड़ तोड़ा और साथ में अपने गांव के सभी बूढ़े बच्चे युवा लोगों के लिए पत्थर तोड़ा, क्योंकि उससे पहाड़ तोड़ा, क्योंकि उससे वो अस्पताल की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर से 1 किलोमीटर हो जाए, यानी इस तरीके से किसी की मृत्यु न हो, ये उद्देश्य था। तो निष्ठा जो है ये धैर्य है, और धैर्य जो है वो धीरज से काम करना है, यानी लगातार काम करना है, हमें ऐसा लगे कि असंभव है, असंभव भी दूर हो जाएगा, क्योंकि धैर्य हमारे साथ है ना? तो इस तरीके से जीवन में आगे बढ़, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जीत जो है, जीत की इच्छा रखने, हार की नहीं, जैसे हमें जीत की इच्छा रखनी है, हार की रखनी नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जीत की इच्छा रखनी यानी क्या, हार की नहीं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने बल्ब की रचना की, बल्ब है ना, एक बल्ब की रचना की, तो बल्ब की रचना की तब वो थॉमस अल्वा एडिसन ने, ऐसे कहते हैं ना कि 10,000 प्रयत्न के बाद उन्होंने बल्ब ढूंढा, 10,000, 10,000। तो काफी सारे लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा कि 9,999 बार आप तो फेल हुए ना, आप निष्फल हुए, 9,999 बार आप निष्फल हुए। तब थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा, किरण जी कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये ऐसे पता चला है कि उससे बल्ब नहीं प्रकाश में आता है, तो मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे इससे पता चला है इस तरीके से बल्ब जो है वो जलता नहीं। समझ में आ रहा है? यस और नो? है ना? तो सबसे जरूरी है कि जब भी आपको निष्फलता मिले तो उससे आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि वो निष्फलता नहीं है, क्योंकि वो जीत की एक अंश है, जीत का एक अंश है। तो निष्फल होने से डरना नहीं है, निष्फलता ही सफलता का अंश है ना? तो यहाँ पर निष्फलता नहीं मिलती है, हमें तो सीखना मिलता है, हमें कुछ सीखने की एक आशा मिलती है। तो निष्फलता नहीं है, एक सीख है कि कैसे हम आगे बढ़े, क्या ना करें और क्या करें। तो थॉमस अल्वा एडिसन के उदाहरण से हमें वो पता चलता है। दूसरा है, अब देखिए गांधी जी, गांधी जी देखिए, अभी हम राष्ट्रपति जो है हमारे भारत देश में बदलते रहते हैं, राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बदलते रहते हैं, लेकिन लेकिन हमारे राष्ट्रपिता जो है वो नहीं बदलते हैं, राष्ट्रपिता एक ही है, महात्मा गांधी। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने भी जब वो अपने जहाँ से साउथ अफ्रीका वो गए थे, तब वो ट्रेन में बैठे थे और रंग भेदनी नीति से उन्होंने जो अंग्रेज ने उनको धक्का दे दिया था। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि थर्ड क्लास में जाइए, क्योंकि आपकी जगह वहां पर है। और तब गांधी जी ने कहा था कि मेरी फर्स्ट क्लास की टिकट है, तो मुझे फर्स्ट क्लास में ही बैठना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तब अंग्रेज ने
वो सैनिक ने उनको धक्का दे दिया, तब महात्मा गांधी जी ने निश्चय किया कि मैं आज से मैं ये जो है रंग भेद की जो नीति है मैं उसको विरोध करता हूँ और मैं अंग्रेजों को बता दूंगा कि भारत क्या चीज है। और तभी से भारत की आजादी की नींव रखी गई। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ना तैयारी जीत की। ये महात्मा गांधी जी को जो धक्का लगा ना ट्रेन से, वो तैयारी जीत की थी, वो हार की नहीं। कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत है? जब गांधी जी को धक्का लगा तो ये आजादी की नींव वहां पर रखी गई थी कि आजादी को उनको महात्मा गांधी जी को ऐसा लगा ये हम नहीं सहन करेंगे, हम नहीं वो जो है झुकेंगे। तो वो तैयारी जीत की। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो है हमारे जैसे हम हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे होने चाहिए, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति जो मिसाइल मैन के रूप में हमें गिना जाता है, ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में एकदम आदर्श है। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति के रूप में उनको कई सारे प्रोग्राम्स में जाने होते हैं, तो वो उनके उनकी एक कुर्सी, एक बार ऐसा हुआ कि उनकी एक चेयर जो है ना, एक कुर्सी जो है वो अलग रखी गई या बड़ी रखी गई। तब तब जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो मंच पे जब जा रहे थे, तब वो मंच के जो स्टेप होते हैं ना, वहां पर वो बैठ गए। क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि सबकी जो चेयर है ना वो सेम होनी चाहिए, यानी मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑफ इंडिया हूँ, तो मेरी चेयर अलग नहीं होनी चाहिए, सबके जैसी होनी चाहिए। तब तक आप नहीं रखोगे तब तक मैं मंच के ऊपर नहीं चढ़ूंगा। आप देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कहते हैं कि सबकी चेयर सेम होनी चाहिए, मेरी भी चेयर समान होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक मैं मंच पर नहीं चढ़ूंगा। तब तक देखिए सबके सामने उन्होंने अपनी चेयर जो बड़ी थी, बड़ी रखी गई थी, वो भी समान कर दी। अब देखिए ये है राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनको बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद था, क्योंकि वो जानते थे कि बच्चे इतने सवाल करेंगे, इतने सवाल सरिता जी करेंगे, ताकि मुझे तैयार होना है, क्योंकि मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, इसलिए मैं बच्चों के साथ रहना चाहता। तो वो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इस तरीके सोचते थे कि मुझे बच्चे रहना है, मुझे बूढ़े नहीं होना है, इसलिए मैं बच्चों के साथ रहना पसंद करता हूँ। अब देखिए कितनी बड़ी सोच, कितनी बड़ी सोच। तो ये सोच जो है हमारे जीवन में आ जाए, हमारे अंदर आ जाए, तो कितना सफलता हासिल कर सकते हैं। आप देखिए चाहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे बड़ा प्रधान सेवक उसको कहते हैं, उनको कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, वो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ लेकिन मैं प्रधान सेवक हूँ। नरेंद्र मोदी जी जो है जैसे एक चाय वाले से उनकी जर्नी शुरू हुई थी, और एक प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यहाँ पर जो जर्नी है, आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त योगदान। अब देखिए उनकी माता जी का अवसान हुआ, है ना, सुबह में मान लीजिए कि उनकी माता जी का अवसान हुआ हीराबा का, तब वो शोकातुर में थे। लेकिन दोपहर में उन्होंने अपने आप को इतना तैयार कर लिया कि वो बुलेट ट्रेन जो है उनका जो शुरुआत करनी थी, उन्होंने वो कैंसिल नहीं किया, लेकिन वो काम किया। अब देखिए उनकी माता जी का अवसान हुआ, वहां पर भी वो गए, और उनको जो उद्घाटन करना था दोपहर में वो भी वो काम किया, उन्होंने कैंसिल नहीं किया। आप देखिए कि देश के लिए कितना बड़ा योगदान, कितना बड़ा समर्पण, देश के लिए कितनी बड़ी निष्ठा है। अब देखिए कि कोई भी काम उनके स्वयं के लिए रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके जीवन में, और हमें वो सीख देती है। तो ये सब में ये थॉमस अल्वा एडिसन है, महात्मा गांधी जी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, बड़ा प्रधान
हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उन सब के अंदर जो एक कॉमन चीज है, तो एक कॉमन चीज यही है कि उनके अंदर निष्ठा है, और निष्ठा है तो इसलिए वो सफल है। यस और नो? आया ना? तो आप देखिए कि सभी ये जो मैंने 4 लोग आपको बताए, उनके अंदर कूट कूट के निष्ठा भरी है, क्योंकि इसलिए वो सफल है। इसलिए हम उनको याद करते हैं, अभी भी याद करते हैं और भविष्य में भी याद करेंगे, क्योंकि वो निष्ठावान है, क्योंकि वो सफल व्यक्ति है, क्योंकि वो जो है प्रेरणादायी व्यक्ति है, क्योंकि वो जो है अपने वचन को निभाते हैं, और यही हमें आगे बढ़ाती है, और यही हमें सबके लिए आगे बढ़ने का एक उम्मीद, एक नई दिशा जगाती है। वो भी हमें सीखना। निष्ठा से सफलता जो है वो हासिल करनी है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो क्या जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका निष्ठा से सफलता का अनुभव क्या है, या उसको महसूस किया है आपने? क्या कोई कोई जो है वो किसी ने भी अपने परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने निष्ठा से सफलता क्या आपने अनुभव किया है, या आपने क्या महसूस किया है? आपके परिवार के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, आपके परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपके भाई-बहन हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, बड़े बहन हो सकते हैं, जो जो लगातार धैर्य से, लगातार कर्तव्य बोध से आपके परिवार में एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे प्रेरणादायी व्यक्ति जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, जिनको आपको सीख मिलती है, जिनसे आप सीखते हो, जिनसे आप रुकना नहीं है, ऐसा सीखते हो। जैसे आप उनसे सीखते हो कि आगे बढ़ने का एक एक जज्बा मिलता है, एक हौसला मिलता है, एक विश्वास मिलता है। कोई ऐसे परिवार के आपके व्यक्ति है? बताइए, शेयर करिए। आपके माता-पिता भी हो सकते हैं कि जो लगातार आपको प्रेरणा देते हैं, उनके कार्य से, उनकी कार्यविधि से। कोई शेयर करना चाहेगा? क्या आपने इस तरीके का इस तरीके की निष्ठा आपने देखी है? परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पड़ोस में कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कोई शेयर करना चाहेगा? चलिए रेज़ हैंड करके मुझे बताइए। यस, रेज़ हैंड करके मुझे बताइए कि क्या ऐसी निष्ठा आपने देखी है? क्या उसको महसूस आपने किया है अपने जीवन में? कौन कहना चाहेगा? यस, रेज़ हैंड करके मुझे बताइए। ये अभी आपका फ्लोर है, आपका मंच है, आपका समय है कि आप शेयर करें। कौन शेयर करना चाहे? यस प्लीज, अनम्यूट करके बताइए। यस, कौन कहना चाहेगा? हाँ जी, या आपके गांव के कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, जिससे आपको निष्ठा का अनुभव उनसे मिलता है। लगातार इतने साल से अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए वो काम करते हैं। कोई भी हो सकता है। यस, मुझे बताइए। आज आपका जीवन का अनुभव शेयर करें। आपके जीवन के कोई व्यक्ति है, उनका अनुभव शेयर करें जिससे उनके जीवन में आपने निष्ठा देखी। यस, कौन शेयर करना चाहता है? हाँ जी, हाँ, तो देखना नहीं है, शेयर करना है। तो कौन शेयर करना चाहिए? हाँ, धनंजय जी शेयर करें। कोई आपके जीवन में कोई व्यक्ति है कि जिनसे आप निष्ठा सीखे हो, या निष्ठा सीखना चाहते हो, और सफल व्यक्ति, और उनसे आप कुछ सीखे हो? धनंजय जी, उसके बाद बालेश्वर जी। हाँ जी, धनंजय जी। हेलो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जी बताइए। हाँ जी, अपने जीवन में सर अभी तक आपने तो वैसे इसके अंदर, हाँ जी सर हाँ बताइए, बोलिए। हाँ बताइए। सर अभी तक तो वैसा अनुभव तो नहीं कर पाए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जी जैसे कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके काका जी हो सकते हैं, या आपके आपके कोई भी परिवार के सदस्य होते हैं, या आपके गांव के व्यक्ति हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे
परिवार में से कोई एक व्यक्ति तो होगा ही जिनसे हम निष्ठा सीखते हैं। आप देखिए धनंजय जी, आप अपनी जो माता जी है ना, इतने साल तक उन्होंने त्याग किया है कि आपके लिए इतना बड़ा समर्पण दिया है। उनका लक्ष्य जो है वो साइड पे चला गया, लेकिन हम अपने आप को वो आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना समर्पण कर लिया और हमारा लक्ष्य ही उनका जीवन लक्ष्य बन गया। जी सर। धनंजय जी, वो दृष्टि हमें खिलनी पड़ेगी कि हमारे हमारे घर में ऐसे कौन है। हमारे माता पिता भी हो, हमारे पापा भी हो सकते हैं कि लगातार उन्होंने कभी भी, जो कहते हैं ना, दिन रात देखा नहीं है और इतनी मेहनत की हमारे लिए कि वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन लगातार वो मजदूरी करते रहे, मेहनत करते रहे आगे बढ़ने के लिए। किसके आगे बढ़ने के लिए? आगे। और ये है निष्ठावान व्यक्ति। तो धनंजय जी, आपके जीवन में कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो आप निष्ठावान लगते? है सर, माता पिता है। बताइए मुझे, क्यों है निष्ठावान, वो बताइए। सर वो मेरे लिए अपना सारा काम करते हैं सर, बस दिन भर। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही? क्या देखा आपने अपने माता पिता नहीं के सर, अंदर? क्या देखा? क्या निष्ठा है, क्या है? आप देखिए, मान लीजिए धनंजय जी, जब आप रोते थे ना, यानी आपको कुछ जी खरीदना था, यानी कुछ लेना था, तब आप रोते थे, तब वो मेहनत करते थे कि मेरा बच्चा धनंजय रोना नहीं चाहिए, उनको जो चाहिए ना वो मैं दूंगी या दूंगा, मुझे कम मिले तो कम मिले, लेकिन उनको कम नहीं मिलना चाहिए। तो मुझे लगता जी। है कि ये सब उसके बाद सर तबीयत जब खराब होती थी तो फिर मम्मी हाँ, निष्ठा भाव से अपना मतलब सेवा करती थी, वेरी तबीयत गुड, खराब होते थे तब। एग्जैक्टली धनंजय जी। तो ये हमारा दृष्टिकोण उसमें जाना चाहिए कि कितना समर्पण हमारे लिए जीवन के लिए रखा है हमारे माता पिता ने। शायद हमारा नजरिया उस कोने में वो उसमें गया नहीं जी है। हाँ, तो जी ये सर। बहुत बड़ी बात है। और ये वेबिनार से हम ले जाना चाहते हैं कि देखिए ये कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में आगे बढ़ाने, है ना। बहुत जी बढ़िया सर। धनंजय जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। उषा जी बताइए, कुछ कहना चाहते हैं उषा जी? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। मेरे लिए मेरा भाई बहुत प्रेरणा हरदम देते रहता है कि वो 1 महीना पहले इंजीनियर निकाला है और बोलते रहता है कि तुम भी मतलब प्रयास करते रहो, जब तक नहीं हासिल कर लो तब तक प्रयास करते रहो, ताकि तुम भी एक दिन कुछ बनने के लिए सोचो, ताकि खुद पे डिपेंड रहो और कुछ हासिल करो। हरदम प्रेरणा बहुत देते रहता है। बहुत बढ़िया। देखिए उषा जी के लिए उनके बड़े भाई जो है उनके लिए जीवन प्रेरणादायी है। अब देखिए उषा जी ने कहा कि उन्होंने इंजीनियर निकाल दी, तो मुझे प्रेरणा देता है कि उषा आप भी काम करिए, आप भी अपने जीवन में जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो आप भी निकाल सकते हैं। तो देखिए उनके लिए उनके बड़े भाई थे वो निष्ठावान व्यक्ति, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमें ये उषा जी के लिए उनके बड़े भाई सफल है क्योंकि वो निष्ठावान है और उनके लिए प्रेरणादायी है। ये बहुत बड़ी बात है उषा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने वो शेयर किया है, वेरी गुड। थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेगा? और कौन शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, बताइए, रेज हैंड करके बताइए। आशा जी हो सकते हैं, मीरा जी हो सकते हैं, निशा जी हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं? और ये स्वयं खुद से आना है, ऐसा नाम नहीं बोलूंगा, खुद से। अर्चना जी बताइए। हाँ, अर्चना जी, अर्चना कुमारी। हाँ, अपने परिवार में ऐसे कोई सदस्य है कि जिनसे आप निष्ठा सीखे हो? हाँ, बताइए। यस सर। हाँ बताइए अर्चना जी। उसके बाद पूजा कुमारी जी शेयर करेंगे। हाँ। सर मेरा भाई आर्ट्स में है, जैसे फोटो वगैरह बनाता है, तो बोलता है कि दीदी अपना बच्चा लोग को सिखाओ कुछ बनाने के लिए, फोटो वगैरह फिगर वगैरह दो, बनाएगा सीखेगा। जैसे हम अभी छत्तीसगढ़ में रहा है सर, छत्तीसगढ़ कहीं पे उसका पढ़ाई चल रहा है,
पूरा झारखंड टॉपर किया था, फिर पूरा गया टॉपर किया, गया में पढ़ता था, वहां पर भी टॉपर किया, तो वही बता रहा था। वेरी गुड। तो उनसे क्या प्रेरणा मिलती है आपको, आपके भाई से? वही बोल रहा था कि अपना बच्चा लोग को सिखाए, तो इसे यही प्रेरणा मिलता है कि हम भी उसको देखकर कुछ सीखें, कुछ करें, बच्चा लोग को करवाएं। ओके, वेरी गुड। तो ये आपके, और वो कैसे उन्होंने हासिल किया, कितनी मेहनत करते थे वो? सर वो छोटे से कोई चीज फिगर फोटो बनाता था, तो मिट्टी का बनाता था, बनाते बनाते पूरा सीख लिया सर। ओके, और कितने साल में वो सीखा उन्होंने? अभी तो उसका ये सर 16 साल का है। ओके, तो वो कितने कितने वो दिन लगातार वो मेहनत किया उन्होंने वो सीखने के लिए? लगातार लगभग 2 साल गया में पढ़ाई कर रहा था उसी का सर। ओके, वेरी गुड। आप देखिए कि जो है ना, सफलता जो है हमें तुरंत नहीं मिलती है, उसके लिए समय लगता है और उसके लिए धैर्य लगता है, उसके लिए दृढ़ता होनी चाहिए। ये अर्चना जी ने उनके भाई से उन्होंने सीखा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया शेयरिंग। हाँ, और मुझे बताइए, पूजा जी शेयर करना चाहते हैं, पूजा कुमारी जी, आपने आपको अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए पूजा जी। मेरे लिए निष्ठावान मेरे पापा हैं। ओके, कैसे? मेरे पापा हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं, हमेशा मुझ पर विश्वास रखते हैं कि पढ़ाई करेगी, कुछ जरूर करेगी, कुछ बनेगी, इसलिए अभी तक मेरा पढ़ाई जारी रखे हैं। ओके, हम अभी पीजी कर रहे हैं और मेरे पापा डीडीसी का मतलब ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, तो इसीलिए मेरे पापा हमेशा मुझ पर भरोसा रखते हैं, बोलते हैं तुम भी कुछ जरूर करेगी। हाँ, मेरे प्रेरणादायित्व मेरे लिए मेरे पापा हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू पूजा जी, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। और कौन शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, कोई अपने सूरज रॉय जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर करिए। तो उसके बाद गंगा जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। सर मेरे लाइफ में सर मेरा निष्ठावान मेरा भाई है। ओके, कैसे? सर मेरा भाई मतलब नाइट ड्यूटी, सर मेरा भाई नाइट ड्यूटी जाता है। हाँ, 12 बजे तक ड्यूटी है सर रात को, और बहुत अच्छा से वो ओके, मेहनत करता है सर, और रात को और सुबह और भी सर मेहनत करता है। क्या करते हैं वो? सर वो अभी सर काम करते हैं सर, बिजली मिस्त्री। ओके, मुझे बताइए कि वो जॉब करते हैं, तो जॉब उनको कैसे लगी, क्या क्या कितनी मेहनत की उन्होंने? सर बहुत परिश्रम की सर, बिजली मिस्त्री सीखने में पहले स्टाफ सर, पहले लेबर थे सर। ओके, ओके, तो आप जो है वो मेहनत करके वो करना चाहेंगे इस तरीके से? यस सर, हम भी इसी तरह मेहनत करना चाहेंगे सर, क्योंकि मेहनत करने से हम कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सूरज जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। वो वही निष्ठा आपके उन्होंने आपके अंदर आपने अपने भाई के अंदर देखी। वेरी गुड। गंगा जी शेयर करें। हाँ, हाँ, गंगा जी, हेलो, गंगा जी है? गंगा जी है? ओके, सरिता राज जी बोले, सरिता राज जी, सरिता राज, अपने आप को अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, हाँ जी बोलिए सरिता जी। निष्ठावान में मेरे पापा ही हैं। ओके, कैसे? जैसे मैं घर के यहाँ बड़ी बहू हूँ। ओके, हम मैट्रिक परीक्षा दे के आई थी, मेरे शादी हुआ मैट्रिक ये 10वीं जब मैं पढ़ रही थी उसी समय। हाँ, तो यही मेरे जो पापा हैं, जो ससुर, वो इंटर करवाए हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करवाए हैं, उसके बाद पीजी सेमेस्टर 2 तक किए, फिर हम छोड़ दिए।
तो इतना तक हमको ये है कि इतना तक हमको यहाँ पढ़वाए हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा था। और ये पापा सोच रहे कि थोड़ा पढ़ने में अच्छी है, इससे और अच्छा कुछ जैसे बोल बनने चाहती है, कुछ करने चाहती है, तो और वो हमसे आगे सोच रहे कि इसे कुछ करवाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आप देखिए कि एक जो आपके जैसे ससुर जी है वो भी आपके लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं, और बहुत सरिता जी ने वो शेयर किया, राइट साइड, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए एक ससुर जी नहीं लेकिन पिताजी, हाँ, है वही ना? तो पिताजी बहुत है। बढ़िया सरिता जी है। हाँ, यही हाँ, मधुबन वेरी में गुड। ड्यूटी करते हैं, प्रकाश भवन में। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए उससे एक नई व्याख्या बनती है कि ससुर जी नहीं लेकिन वो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि पिताजी के रूप में उन्होंने मुझे पढ़ाया, क्योंकि हाँ मैं जो है दूसरे घर में, यानी मेरे मेरे पति के घर में वहां पर आई थी, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे पढ़ाने से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने पढ़ाया। तो ये मेरे लिए प्रेरणादायी था, और वही निष्ठा उनके अंदर वो दिखती है, क्योंकि वो उनके पिताजी ने या वो कह सकते हैं ससुर जी ने उनके अंदर देखा था कि सरिता जी वो पढ़ने, वो एक ऐसी ऐसी लड़की है, ये ऐसी बेटी है मेरी कि जो पढ़ेगी, मेरी बहू नहीं है लेकिन मेरी बेटी है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड सरिता जी, बहुत बढ़िया आपने शेयर किया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सरिता जी, थैंक यू, बहुत अच्छी, वेरी गुड। तो बहुत सरिता जी बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात शेयर की है। तो मैं और किसी से कहना चाहूँ, बालेश्वर जी अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि आपके जीवन में कौन निष्ठावान है और कैसे आपने वो निष्ठा उनसे सीखी। बालेश्वर जी। हाँ जी। हाँ, बालेश्वर जी आपकी आवाज नहीं आती है। आपकी आवाज नहीं आ रही बालेश्वर जी, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप में शेयर करना। हाँ, निधि कुमारी जी शेयर करें। निधि कुमारी जी, निधि कुमारी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी, बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। सर मेरे पापा मेरे पीछे हैं। ओके, मेरे पापा हमको पूरा हेल्प करते हैं पढ़ाई करने में। अभी हम बीए में है, सेमेस्टर 1 में। ओके। तो कैसे कैसे आप पापा को निष्ठावान कहते हो? क्या उन्हें किस तरीके से प्रेरणा आपको आपने ली है उनसे? क्या सीखा उनसे, किस तरीके से सीखा, बताइए। सर पापा भी बोलते बोल अभी पढ़ाई करो तुम। अभी मतलब पापा भी मेरे साथ में ही सब करते हैं। पापा ड्यूटी करते हैं प्रकाश भवन में। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए पापा जो है कितनी मेहनत करते हैं दिन में, बताइए मुझे। जो पापा जो है वो मेहनत करते हैं, तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, तब वो जो है परिवार का भी ध्यान रखते हैं, अपने जो है प्रकाश जी सर। भवन में भी काम करते हैं, साथ में हर एक परिवार के सदस्यों की इच्छा को परिपूर्ण करते हैं, है ना? जी तो यही निष्ठा आप अपने पापा से सीखे हो, और वही निष्ठावान है आपके पिताजी, और उनसे ही आपके परिवार की सफलता है ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू निधि जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से शेयर थैंक किया। यू सर। यस, और मुझे बताएंगे संगीता कुमारी जी। संगीता कुमारी जी अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि ये निष्ठावान व्यक्ति कौन है आपके परिवार में, और कैसे सीखे आप? हाँ, जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र, बताइए। मेरे निष्ठा में मेरे पापा हैं। ओके, और हमें आगे बढ़ने के लिए उत्सव उत्सव बढ़ा मतलब बताते हैं, हेल्प ओके, करते हैं, ओके, वेरी गुड। और हमें आगे मतलब बढ़ने के लिए मतलब क्या बोलते प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, ओके, और वो क्या कहते हैं प्रोत्साहित करने के लिए, संगीता जी क्या कहते हैं आपको? यही कि मतलब अभी पढ़ाई में भी हेल्प कर रहे हैं, और हाँ, मतलब कुछ बनने के लिए कुछ।
ओके, बढ़िया, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया संगीता जी। किसी कोई कोई ने ऐसा नहीं कहा। हाँ अंजलि जी, हाँ अंजलि जी शेयर करें। यस, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। सर मेरे लिए मेरे भैया निष्ठावान है। ओके, कैसे? वो रेलवे में नौकरी करते हैं, उस समय से हमको भी यही सिखाते हैं कि इस तरह का तैयारी करो। ओके ओके, तो रेलवे में उन्होंने जॉब कर रहे थे, तो वो कैसे उन्होंने निष्ठा निभाई अपने जीवन में, वो बताइए, और कैसे आपको प्रेरणा मिली? वो दिन रात बहुत परिश्रम करते थे ओके और हमको भी वही सिखाते हैं कि इस तरह का तैयारी करो तो जरूर सफलता मिलेगी। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो इस तरीके से आप उनसे निष्ठा सीखे। वेरी गुड अंजलि जी, बहुत बढ़िया। मैं ये जो है ना, ये जैसे मैं जस्ट ऐसा सुनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जस्ट मैं बताना चाहता हूँ, अंजलि जी ने भी शेयर किया, सभी ने शेयर किया। काफी सारे ऐसे में देखा हूँ कि काफी सारे हमारे वहां पर ये लेडीज भी है, काफी सारे यहाँ पर इस तरीके से है, और काफी सारे मैरिड भी है, मैरिड यानी परिणित है। किसी ने, एक भी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पति मेरे लिए निष्ठावान। अब देखिए कि उनसे मैं सीखूं, किसी ने भी, एक ने भी वो नहीं कहा। शायद हो सकता है किसी ने अभी शेयर नहीं किया, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे पति जो है मेरे लिए निष्ठावान। किसी ने ऐसा भी नहीं कहा कि मेरे बच्चा जो है मेरे लिए निष्ठावान। देखिए, एक बच्चा भी अपनी माँ के लिए निष्ठावान हो सकता है। एक एक पति भी अपनी वो पत्नी के लिए निष्ठावान है, है ना? जैसे भाई आया तो बहन भी हो सकते हैं, जैसे कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई कोई गुरुजी भी हो सकते हैं, पिताजी माताजी तो हो ही सकते हैं, भाई तो हो ही सकते हैं, पति भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, गुरुजी भी हो सकते हैं। हमारा ध्यान उसमें जाना चाहिए। यस और नो, है ना? हो सकता है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ध्यान वहां पर जाता है कि हमारा ध्यान सर आप अनम्यूट हो गए हो। सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर आप म्यूट हो गए हो। तो मैं ये कहना जी सर। चाहता मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ससुर जी भी हो सकते हैं जो पिताजी के रूप में हो, एक सासू जी भी हो सकते हैं एक माता के रूप में हो, क्योंकि हमारा ध्यान वहां पर होना चाहिए। वही निष्ठा है और वही सफलता मुझे या हमें दे सकती है। तो आज हमने सीखा कि क्या निष्ठा है, निष्ठा क्या है, निष्ठा क्यों जरूरी है, निष्ठावान कैसे बने, और निष्ठा के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे धैर्य होना चाहिए, कैसे हमें कर्तव्य बोध करना चाहिए, और कैसे हमने 3 बिंदु आज सीखे, तो आज के वेबिनार में आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। और मैं सजिल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नियत कार्य आपको मैं देंगा, शेयर करूंगा ही, लेकिन मेरी भावना जी से जी समाप्त करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, समय की गति को देखते हुए वेबिनार का यहीं पर समापन करते हैं सर। और जो भी यार प्रतिक्रिया भी देना चाहे तो अभी 1 मिनट से बाकी है, आप दे सकता है। जो भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो आप। किसी कोई प्रश्न है? जी सर, मुझे हाँ, ओके, डन, थैंक यू। सर मुझे लगता है कि मेरी 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 भावना करनी चाहिए। हाँ प्लीज करिए। सभी लोग प्राथमिक मुद्दा उठाना करेंगे। बोलिए महावीर स्वामी की जय, परमेश्वर भगवान की जय। खीरा है सब जीव जगत
के कोई ना घबरावे, मेरे पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर्ष दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे, मनुष्य जन्म फल सब पावे। बुरी पंच परमेश्वर भगवान की जय। महाविष्णु जी सर। सभी के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते, जय नमस्ते। थैंक यू। सर आप ही को करना पड़ेगा, हम थोड़ी नेटवर्क